टेलीविजन पे खबर चल रही थी, ना कहीं गुजरों का जिक्र था, ना जाटों का जिक्र था। बगैर इनके हो कैसे जाएगा? नहीं ठीक, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं आप जरा नुपुर की बात का जवाब दे दें। इनका ये भी कहना चाह रही थी कि जब जमीन पर किसी व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जो ये लोग दावा करते हैं कि हमने अगर चूल्हा दिया, सिलेंडर दिया, शौचालय बना दिया, घर बना दिया, राशन बांट रहे हैं हम 1 साल से, अगर 1.5 साल से, ये अगर किसी को मिल रहा होगा तो भूल जाएगा जात पे वोट डालना है। सागर साहब मुझे बोलना है? जी हाँ, जी हाँ। देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये स्कीमें बिल्कुल सरकार लेके आई है, ये सच है, लेकिन क्रियान्वित करने में असलियत तक कितनी पहुंच रही है, पहली बात तो इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये जातियों के आधार पे, अकेले सिलेंडर के और अकेले उनके आधार पे बात बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जातियों के आधार पे, दलितों पे और पिछड़ों को ध्यान में रखकर ही देश की राजनीति चलती आई है और चलती रहेगी। और वो इसलिए भी है कि पिछले सेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के दलितों को इतने मंत्रालय दिए, पिछड़ों को इतने मंत्रालय दिए, इस बात की पुष्टि करती है कि ये कहीं ना कहीं ये चीजें राजनीति में है, उत्तर प्रदेश में खासकर और पूरे देश में भी ये चीजें हैं। और पिछड़ी जाति के लोग एक्चुअल में अब जाग गए हैं और उनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं, मैं आपकी बात इसका मतलब मैं निकाल रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से की राजनीति से जातिवाद को निकाला नहीं जा सकता, जाति को हटाया नहीं जा सकता। मनोज जी 1 सेकंड, मैं नुपुर का रिएक्शन लेके आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इनकी कमेंट पे बात हुई थी। आ रहा हूं 30 सेकंड में। नुपुर जी देखिए विकास, देखिए सिर्फ जात की बात करना, उनके लिए काम ना करना, इससे अगर इन लोगों को लगता है कि ये लोग चुनाव जीत जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं तो खुद भी बहन मायावती जी और इनके जो सीनियर लीडर है सतीश मिश्रा जी, वो भी चुनाव लड़ी लेते। क्यों नहीं लड़े चुनाव? हाँ, उससे याद आया अखिलेश यादव जी ने भी नवंबर 2021 में कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज तक नहीं सुना कि कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्यों डर गए क्या? लेकिन एक चीज मैं आपको याद जरूर सौरभ जी, भारतवर्ष में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार नहीं है क्या कि दलित राष्ट्रपति के साथ साथ पिछड़े वर्ग से आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, एक साथ ही हैं, साथ में बैठे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए क्यों नहीं करेंगे? इस बात वाकिफ रखती हूं कि समाजवादी पार्टी ने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सोशल वेलफेयर के मंत्री है रमापति शास्त्री जी का, मैं जरा दिसंबर 2021 का उनका बयान पढ़ रही हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो पहले कुछ शहरों के नाम हमारे दलित महानुभावों के ऊपर किए गए थे, कुछ जिलों के नाम, उनको बदल के अखिलेश यादव ने पुराने नाम दे दिए थे। अब जरा सुनाऊंगी, भीमनगर, प्रबुद्धनगर और पंचशील नगर का नाम बदलकर अखिलेश यादव ने क्या, सांबल, शामली, हापुड़। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो बहुत ही दलित विरोधी है वो केवल समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव है, और इसीलिए आप ही के एमएलसी ने आप ही की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रेस वार्ता में कह दिया कि आप अपमान करते हैं दलितों का, आप मन कोई इज्जत नहीं। मतलब उत्तर प्रदेश के सारे नेताओं में सबसे दलित विरोधी अखिलेश यादव है, ये नुपुर शर्मा कह रही है। मनोज यादव देखिए, नुपुर की जो विचार है, जो इनका जो व्यवहार है, ये दलितों के, सौरभ, ये दलितों से सिर्फ सुर्खियों में प्यार करना जानते हैं। ये उसी चंद्रशेखर पे आज बहुत प्यार आ रहा है और ये नहीं बता पाएंगे उसी चंद्रशेखर रावण को भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एनएसए में फंसा करके और सालों तक जेल में रखा। ये इस बात का नहीं जवाब दे पाएंगे कि मुजफ्फरनगर में एक दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया और योगी के सजाती लोगों ने उसको गालियां दी। ये इस बात का जवाब नहीं देने पाएंगे कि संभल में दिवाकर की हत्या कर दी गई, ये इसका जवाब इनके पास नहीं है। इनसे मैं कह रहा हूँ कि ये जवाब दे पाएंगे और भारतीय जनता, कभी एक चरित्र की बात करते हैं, कभी व्यवहार की बात करते हैं। अच्छा एक ठीक है नुपुर जी आप जवाब दे दीजिएगा अपनी बारी में। नुपुर शर्मा जी अपनी बारी में नहीं व्यक्तिगत, अरे ठीक, आपकी पार्टी पर बोलने का मतलब आपकी, अरे आपकी सरकार के लिए बोल रहे हैं ना, आपकी सरकार के लिए बोल रहे हैं, आपकी सरकार के लिए। अच्छा अरे वो तो मुझे लगा बात निकल गई थी, वो तो काफी पहले बात हुई थी वाली। अच्छा ठीक है नुपुर, अच्छा नुपुर जी आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, ठीक है नुपुर जी, ठीक है बताइए, बोलिए। अच्छा ठीक, नुपुर जी प्लीज अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा नहीं मनोज जी बोले, नुपुर जी ऐसे आप भी सुनिए, बोलिए मनोज जी। अच्छा सौरभ, और कौन अर्थशास्त्री ने क्या कहा इनको, इनके अर्थशास्त्री और रिश्तेदार इनको ये नहीं बताए कि आज पूरा भारतवर्ष, ये आंकड़े बता रहा हूं, अगर झूठा होगा तो समाजवादी पार्टी माफी मांग लेगी, जो कहेंगे वो ये आंकड़े हैं देश के अर्थशास्त्रियों का कि आज पूरा देश 125 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में, देश का एक नागरिक 97,000 के कर्जे में है, चाहे वो कर्जे लिया है चाहे नहीं लिया है। तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो हमारी संस्कृति थी बहुलता में एकता स्थापित करने की, उसको लगातार तोड़ा मरोड़ा गया। और मैंने सवाल किया कि सर संघचालक आरएसएस का जो बीजेपी का मानस संगठन है, उसके सर संघचालक दलित क्यों नहीं होते? कोई 4 प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने दलित क्यों नहीं बनाया? 22 के 22 मुख्यमंत्रियों में 5 मुख्यमंत्री दलित क्यों नहीं देश में बना दिया? दलित से प्यार करने आए और दलित। अब ऐसे सवाल मनोज यादव जैसा है, ऐसे इस किस्म के सवाल कम से कम समाजवादी पार्टी के किसी नेता या प्रवक्ता को नहीं करने चाहिए। मनोज यादव जी एक सेकंड नहीं सुनिए, सवाल सुनना पड़ेगा आपको एक सेकंड। इस किस्म के बयान कि फलानी पार्टी ने इस जाति के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बनाया, ये बात कम से कम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ना बोले। आपसे पलट के कोई भी पूछेगा आपने यादव के अलावा आज तक किसको बनाया, आप कैसे बात कह सकते हैं कि आपने किसी और जाति, किसी से पूछ रहे हैं आप कि कौन सी जाति का मुख्यमंत्री बनाया? पहले अभी जो आपने बात कही थी उसी का जवाब दीजिए ना। आपने पूछ लिया कि इन्होंने कौन सी जाति के मुख्यमंत्री बनाए, कौन सी का नहीं बनाए। आपने एक को छोड़कर कौन सी के बनाए? मैं आपको जवाब देता हूं, सही सवालों का बिल्कुल जवाब होने चाहिए। इस देश में जब फूलन देवी के साथ सामंतियों ने किस तरह का बर्बर व्यवहार किया, एक दलित समाज से आती है, उनको भी न्याय देकर के और इस देश के सर्वोच्च सदन में भेजने का अगर किसी पार्टी और दल ने काम किया
तो समाजवादी पार्टी ने किया। हमारे अगर आप यूथ के संगठन में देख लेंगे सबसे ज्यादा दलित है। हमारे अगर 2012 के आप आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा सुरक्षित सीटों पे समाजवादी पार्टी ने जीता। सोनभद्र पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 2 ही सीटें हैं, दोनों सोनभद्र, और वो दोनों हमारे ही लोग हमेशा से जीते हैं। चलिए ठीक है, पता नहीं क्यों नागर साहब मुस्कुरा रहे थे अभी आप जब बोल रहे थे। एक मिनट, अभी आज मायावती जी ने भी बीजेपी के लिए तो ऐसे शब्द नहीं बोले, लेकिन ये बोला कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। मलूक नागर जी के बाद सुनिएगा मनोज जी, एक नुपुर जी इनके बाद में आऊंगा। मनोज जी सुनिएगा। देखिए साहब, ये जिस तरीके की मनोज जी में और नुपुर जी में बहस हो रही है, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि अगर दलितों को तो बीजेपी क्लेम कर रही है कि हम ध्यान रखते हैं, समाजवादी विरोधी है, और समाजवादी वाले कह रहे हैं कि हम दलितों का भी ध्यान रखते हैं और पिछड़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो समाजवादी वाले पिछड़ों का ध्यान रख लें तो किसी की जरूरत नहीं है, इनकी सरकार बन जाएगी आज भी, 250 से ऊपर सीट आ जाएंगी। और अगर वो दलितों का ध्यान रख लें तो दलित एक भी किसी भी चुनाव में पिछले 25 सालों में बहन जी से अलग कहीं नहीं गया, जब से 1993 से और आज तक। तो दोनों प्लीज अपनी अपनी जो वोट है उन्हीं का ध्यान रख लें और उनको संभाल लें, और दलितों का ध्यान रखने के लिए और जिन पिछड़ों के टिकट देते हैं कुमारी बहन मायावती जी, उनकी जाति के आधार पर बहन जी उनका रखरखाव करती हैं उनके आधार पर, और कमजोरों को और मजलूमों का जो बहन जी ध्यान रखती हैं उस आधार पर वो वोट इकट्ठा होकर के जाएगा। और ये पहली नागर साहब, वैसे नागर साहब देखिए, एक बात तो कोई भी किसी भी समुदाय का वोट पार्टी के बारे में ये हर पार्टी पे लागू होता है। किसी भी समाज, समुदाय, धर्म का वोट जो है किसी एक पार्टी का बंधवा नहीं होता। पहली बात तो ये है। आपको पिछले चुनाव में नुकसान हुआ या आपने अभी इसको जुटलाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान तो हो रहा है आपको। और आप मायावती जी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, 19 विधायकों की सरकार है, 19 विधायकों की पार्टी रह गई, तो ये दावा करना कि अभी सब पूरा दलित वोट आप ही के साथ है, मुझे थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है ये बात। अब सौरभ सिर्फ 3 बचे हैं सर। पहले देखिए, समाजवादी के 200 कुछ पे सरकार बनी, फिर वो भी 50 से नीचे आई। बीजेपी 250 के करीब सरकार बनाई कल्याण सिंह जी के टाइम में, पिछली बार 48 पे रह गई थी। हम भी जो है 200 से कुछ पे बनाए, फिर 88 रह गए, पिछली बार 19 रह गए, ये भी सच बात है। लेकिन 19 के बाद में हमने 10 MP भी जीते हैं। अगर 5 विधानसभा भी लगाएं, जैसे मैं मेरी 5 सीटें जीत कर आया हूं, 5 विधानसभा बिजनौर लोकसभा में, तो फिर भी 50 सीटें होती हैं। तो नीचे जो हम लोगों ने पूरा सोशल इंजीनियरिंग पे और सारे लोगों को इकट्ठा करके काम कर रहे हैं, बंद कमरों में कैडर देकर के, उसका रिजल्ट अब आने वाला है। सब बहुत चक्के रह जाएंगे, और वहां तक ना टेलीविजन पहुंचता है, ना अखबार पहुंचते हैं, ना दूसरी पार्टी के कोई नेता पहुंचते हैं। पूरे हॉल में बंद करके और जिस तरीके से कैडराइज करके उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वो जो बूथ स्तर पे जाके कुमारी बहन मायावती जी के सिपा सलाहकार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो रिजल्ट जब आएगा ना तो पता लग जाएगी कि दलितों का कौन ध्यान रखता है, दलित वोट किसे जाएंगी, पिछड़ों का कौन ध्यान रखता है, पिछड़ों की वोट किसे जाएगी, पता लग जाएगी बहुत जल्द। अगर ऐसे इतना गुप्त तरीके से आप कोई चुनाव अभियान चला रहे हैं तो भाई अजीब बात है। बाकी में अगर नतीजा से आए तो मुझे आपकी आज की बात जरूर याद आएगी। नुपुर, देखिए, अगर सच में चुनाव के नतीजे आते तो बहन मायावती जी चुनाव लड़ी होगी। लेकिन जरा मैं समाजवादी पार्टी का जवाब देना चाहूंगी। मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं, क्या हो गया? नहीं, आप बोल रहे हैं नुपुर जी बोलिए, वो मनोज जी, मेरा एक तो मैं इनको बता दूं, ये तो मतलब इट्स अ बिग रिच। सौरभ जी, समाजवादी पार्टी के यादव प्रवक्ता, जिनके तमाम सांसद यादव एक परिवार के हैं, जितने सांसद समाजवादी पार्टी से एक ही परिवार से आते हैं, वो दूसरी पार्टी को भी भाजपा से पूछिए तुम्हारी पार्टी में दलित कौन। इनको पता नहीं है क्या आज देश के अंदर सबसे ज्यादा सांसद विधायक जो दलित से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, वो भाजपा से है। इनको पता नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिलवाने में वीपी सिंह सरकार के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी तब जाके भारत रत्न मिला था। इनको पता नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल केंद्र किसने बनवाया है। इनको पता नहीं है कि राष्ट्रपति भी आज, वो भी दोबारा बोलूंगी, पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री एक साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर है। अब रही बात आपके बसपा की, देखिए भाई साहब, मुझे तो 5 चीजें गिनवा दी जो आप लोगों ने की है। मैं एक बात दोहरा रही हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके ये सरकार चलती है, तो इसका मतलब सच में ये है कि ऑन द ग्राउंड रियलिटी है कि जिसके घर में, जो लाभार्थी को अपने घर में थोड़ा सा भी विकास दिखेगा, उसको अपनी जिंदगी में अच्छा बदलाव दिखेगा, वो उसी तरफ जाता है। अगर जात की ही बात कर लेते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, आप क्यों नहीं चुनाव जीत पा रहे? ना तो आप 2014 में कुछ अपना भयंकर प्रदर्शन दे पाए, ना 2019 के चुनाव में भयंकर प्रदर्शन दे पाए, ना आप 2017 के चुनाव में भयंकर प्रदर्शन। वो तो 2019 के चुनाव को अपनी उपलब्धि बता रहे नागर साहब। वो तो उनसे पूछिए ना, इतनी बेहतर उपलब्धि तो सरकार में क्यों नहीं है? और अगर इतने ज्यादा वोट इनके लिए आ रहे हैं, नतीजे रुझान इनकी तरफ है, नतीजे इनकी तरफ है, तो बहन मायावती चुनाव स्वयं क्यों नहीं लड़ रही है? उसका जवाब आज उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे बारे में दुष्प्रचार किया जाता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं, हमारी पार्टी पिछड़ गई है। आपके लिए कहा कि साम दाम दंड भेद करके उनको बदनाम करने की कोशिश है। और जब संविधान में प्रावधान है कि बिना, एक से उन्होंने कहा जब संविधान में प्रावधान है कि आप राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन सकते हैं और एमएलसी बनकर के आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो इनके सतीश चंद्र मिश्रा जी नहीं कहा है। देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि पूरा एक समाज इनकी तरफ ही वोट देगा तो चुनाव लड़ लीजिए। अगर आप कह रहे हैं नतीजे इनकी तरफ के और चौंकाने वाले होंगे तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? तो ये तो पूछ के, और इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है सतीश मिश्रा जी, ये इनकी पार्टी के नेता ने बयान दिया, भैया मेरा बनाया बयान नहीं है। जवाब देता हूं एक से मरुक नागर जी, क्यों नहीं चुनाव लड़ती बहन जी? सर देखिए, नुपुर जी जो बात कह रहे हैं, कहने में और टेलीविजन पे बोलने में ठीक लगती है, लेकिन मुझे बताओ कितनी पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव, वो कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? अगर वो खुद चुनाव लड़ने लगे, जो अकेले सुप्रीमो हो, तो पूरी पार्टी को, ये 403 विधायकों को कौन लड़ाएगा?
और जब बहन जी ने कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो इसका भी दुष्प्रचार किया लोगों ने कि बहन जी तो चुनाव से ही हट रही है। अरे भाई वो खुद हम जैसे कितने लोगों को सांसद विधायक बनाने की अकेली स्थिति में है, उनको पूरी पार्टी देखनी है, पूरा देश देखना है, पूरा उत्तर प्रदेश देखना है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश देखना है, जहां से देश की राजनीति की शुरुआत होती है कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब ये लोग चाहते हैं कि वो एमएलए लड़के वहीं एक विधानसभा में सुकड़ जाए, तो इनकी मानसिकता फिर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कुमारी बहन मायावती जी पूरे प्रदेश को 430 चुनावों को लड़ा रहे हैं और सतीश मिश्रा जी भी चुनाव को लड़ा रहे हैं। और पूरी जो अब आज जो प्रचार हो रहा है कि आमने सामने चुनाव हो रहा है, चुनाव बिल्कुल तीन तरफ होगा, खिंच के होगा। और हमारा दलित जो 22% में जो आपके 50 से ऊपर पहुंच गया, अभी आपके में देख रहे हैं 14% ये है, और 25% के करीब जिस कैंडिडेट को हम टिकट दे रहे हैं उसकी जाति होती है। और जो सभी संगठनात्मक ढांचे में सभी जाति धर्म के लोग जाति नागर साहब आपने लेकिन एक बात मैं कहूंगा, आपने अभी तक पिछले 40 मिनट में आपने जाति के अलावा कोई एक उपलब्धि नहीं बताई मायावती जी को वोट क्यों मिले। आपने एक बार ये नहीं बोला कि मायावती जी की सरकार 4 बार की जो देखी लोगों ने उसके बिना पर लोग वोट देंगे, काम के बिना पे वोट देंगे। आपने बार बार कहा इनकी जाति उनकी जाति, दलित का वोट हमारे कैंडिडेट की जाति, सिर्फ जाति। देखिए आपके टेलीविजन पे चल रही है, कल से जो मौर्य जी ने इस्तीफा दिया बीजेपी से, जो पिछड़ों की बात चल रही है, और आज से जब भीम पार्टी का जो आया है दलितों की बात चल रही है, तो बेसिकली अगर कहीं जिम्मेदारी है तो वो तो आप ही चला रहे हैं। इस जातीय आधार पे तो खबर और एजेंडा आपका है। जहां तक बात है विकास से संबंधित, लिस्ट ले लीजिए 1 से लेकर 100 तक, मैं आधा घंटे तक नॉन स्टॉप बोलता रहूंगा। ठीक है जी, नूपुर मनोज जी, जो स्कूलों की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, नई स्कीम दलितों की लाने की बात हो, अपने मुस्लिम समुदाय के भले की बात हो, वही जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन में भी जो गरीब लोग अमित शाह जी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे, क्या उन्होंने 2019 का लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा? और क्या हम लोग 300 पार करके सीटें नहीं लाए? ये कैसी बात है कि अगर एक दल का अध्यक्ष चुनाव लड़ने लग जाएगा तो दल कैसे जीतेगा? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, मैं बता दूं, ये 5 राज्यों के अंदर उनकी बहुत कुछ है। सब चाहते हैं कि स्टार कैंपेनर की तरह योगी आदित्यनाथ जी आए और प्रचार करें, उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री भी है और चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये कैसे? तो बारे बात है, दिस इज लेडी एंड इज पॉलिटिक्स कि भैया हो सकता है चुनाव हार जाए। समय नूपुर जी खत्म हो गया, लेकिन आपने हमारा मेरा जो अगली बहस का जो मुद्दा है वो आपने अभी खुद दर्शकों को बता दिया कि योगी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर के विपक्ष के क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, और एक कयास भी लगाया जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए कम से कम गोरखपुर में उनकी सीट पर विपक्ष एक हो सकता है। तो इस पर कुरुक्षेत्र की हमारी बहस अब से चंद मिनटों में होगी, लेकिन शुक्रिया करूंगा मलूक नागर जी का, नुपुर शर्मा जी का और मनोज यादव जी का। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी, क्या विरोधी करेंगे? कुरुक्षेत्र की बड़ी बहस से पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देशी घी। पतंजलि गाय का देशी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में बढ़ाई रोक, 22 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, जुलूस पर पाबंदी। नेता हॉल की आधी कैपेसिटी के बराबर लोगों से बात कर सकते हैं। बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से फैसला। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज के सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कैंडिडेट होंगे। बीजेपी ने पहले 2 चरण के लिए जारी की 107 उम्मीदवारों की लिस्ट। अयोध्या मथुरा की जगह गोरखपुर से योगी के लड़ने पर अखिलेश यादव का तंज। जनता से पहले बीजेपी ने ही वापस घर भेज दिया, टिकट मिला नहीं है, वापसी का टिकट कटा है। पंजाब के लिए कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की पहली सूची। चमकौर साहिब से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री चन्नी। अमृतसर ईस्ट से ताल ठोकेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को 14 दिन की रिमांड। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस पर हुई कार्रवाई। समाजवादी पार्टी ने इस बार भी नाहिद को बनाया उम्मीदवार। नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने के बाद एक सवाल का जवाब मिल गया कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो वो सीट है गोरखपुर सदर। पहले ये कयास लग रहे थे कि वो मथुरा से या फिर अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं और एक धार्मिक संकेत बीजेपी दे सकती है ताकि धर्म के झंडे के नीचे वोट एकजुट किया जा सके। आज मुख्यमंत्री योगी ने बयान भी दिया, ट्वीट भी किया। गोरखपुर सदर सीट मिलने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया और दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आज आपको पार्टी ने गोरखपुर सदर से प्रत्याशी बनाया है, पहली प्रक्रिया क्या है? देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता, जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अब गोरखपुर बीजेपी के लिए एक सुरक्षित सीट है, यह बात बिल्कुल साफ है। 33 साल के इतिहास में कोई भी दूसरी पार्टी जीत तो क्या, जीते हुए कैंडिडेट के आसपास भी दिखाई नहीं दी है। क्या इस बार भी योगी ही जीतेंगे या फिर अखिलेश और मायावती संयुक्त उम्मीदवार उतारकर योगी आदित्यनाथ को टक्कर देंगे? कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस जरूर देखिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जब आप एक के बाद एक सफलता आपको मिल रही थी तो आप एक दिन में 10 से 12 गाने गाते थे, लेकिन उसके बाद आप आलसी हो गए और गाना वाना छोड़ दिया आपने। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये आलसीपना नहीं था। भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार निभाना, ये उसके बाद है। उस समय पहले 10 से 12 गाने गाते थे, बाद में आपने 4 और 5 गाने गाने शुरू कर दिए, यानी आप चूजी हो गए। ये कह रहे हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो। कुमार सानू आपकी अदालत में आज रात 10 बजे।
हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी तेजस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। योगी का विजय संकल्प, क्या है कोई विकल्प? लखनऊ से रजत शर्मा के साथ चुनाव मंच 29 जनवरी सुबह 11 बजे से सिर्फ इंडिया टीवी पर। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो इंडिया टीवी आपको देगा मौका अपने मंच पर आने। तो आज ही indiatv.in पर लॉग इन कर रजिस्टर करें और बने हमारी पहल का हिस्सा। ये पब्लिक है, सब जानती है। तूफानी रफ्तार, तेवर तेज तर्रार, जिद्दी इरादे, पैनी नजर। यूपी की नब्ज कटोल में आ रही हूं सिर्फ इंडिया टीवी पर। सबसे बड़ा संग्राम, सबसे सटीक अनुमान, सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल, सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। यहाँ पर इतना फायर कॉन्टिन्यू किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा जारी है। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत है? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत है? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को समझा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में, न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की नियत। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। लाल झंडे को डुबो दिया। बीजेपी को दिन में तारे नजर आने लगे। कोई कह रहा आज तो भी हट जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सीट तय होते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोल दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी, तंज कसा, कहा अब योगी को गोरखपुर में ही रहना होगा, पार्टी ने उन्हें घर भेज दिया है। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, लेकिन पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। बीजेपी ने ना मथुरा ना अयोध्या, मुख्यमंत्री योगी के लिए गोरखपुर को चुना। गोरखपुर सदर की सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है। दिखाते हैं आपको कुछ आंकड़े। 1989 में जो बीजेपी ने सीट छीनी थी, आज तक उस पार्टी से इसे कोई छीन नहीं पाया। गोरखपुर में गोरक्षपीठ मठ का कब्जा है। 1998 से योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे। 33 साल में 8 बार विधानसभा चुनाव हुए, 7 बार बीजेपी और 1 बार हिंदू महासभा के उम्मीदवार को जीत मिली। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, 33 साल में 1 बार भी ये पार्टियां गोरखपुर की सीट हासिल नहीं कर पाई हैं। और शायद इसीलिए गोरखपुर, जो कि योगी जी का घर भी है, बीजेपी के लिए और उनके लिए सबसे सुरक्षित सीट है। इस बार क्या इन तमाम वजहों की वजह से विरोधी खेमा योगी की घेराबंदी करेगा जैसे पहले की थी? क्या 33 साल में जो नहीं हुआ वो इस बार गोरखपुर में होगा? इसी पर होगा आज का कुरुक्षेत्र। एक छोटा सा ब्रेक। जब आप एक के बाद एक सफलता आपको मिल रही थी, तो आप एक एक दिन में 10 से 12 गाने गाते थे, लेकिन उसके बाद आप आलसी हो गए और गाना वाना छोड़ दिया आपने। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये आलसीपना नहीं था। भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार निभाना, ये उस बात है। उस समय पहले 10 से 12 गाने गाते थे, बाद में आपने 4 और 5 गाने गाने शुरू कर दिए। यानी आप चूजी हो गए, ये कह रहे हैं? तुम दिल की धड़कन में रहते हो। कुमार सानू आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी तेजस पर हमला हुआ है।